हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक हमारे टर्म्स इसमें यूज़ होती है तो वो स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म आते हैं हमारे पास कॉस्ट प्राइस। क्या होता है कॉस्ट प्राइस? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज़ परचेज्ड इज़ नोन एज इट्स कॉस्ट प्राइस या CP। वो प्राइस जिस पे हम आर्टिकल या जो भी यूनिट हम परचेज कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट होती है उस प्राइस को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट आता है सेलिंग प्राइस। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज नोन एज इट्स सेलिंग प्राइस, इट मीन्स SP। वो प्राइस जिस पे हम उस पर्टिकुलर आर्टिकल को सेल कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस या SP। अब प्रॉफिट हमारा क्या होता है? इफ़ द सेलिंग प्राइस यानी कि SP ऑफ एन आर्टिकल इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस यानी कि CP, देन देयर इज़ अ प्रॉफिट। यानी कि अगर हमने सेलिंग प्राइस सेल हम ज़्यादा में कर रहे हैं उस आर्टिकल को, कॉस्ट हमारी कम है, तो हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा SP माइनस CP। नेक्स्ट टर्म आती है लॉस। इफ़ द सेलिंग प्राइस SP इज़ लेस देन द कॉस्ट प्राइस देन देयर इज़ अ लॉस। अगर सेलिंग प्राइस हमारा लेस देन है कॉस्ट प्राइस से तो वहाँ पर हमें है लॉस होगा। लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा, इट मीन्स CP लॉस इक्वल्स हो जाएगा CP माइनस SP। अब नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमेशा जब हमें प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज निकालनी होती है तो हम कॉस्ट प्राइस का यूज़ करते हैं। फॉर्मूले हैं प्रॉफिट परसेंट अगर हमें निकालने है तो फॉर्मूला है हमारे पास प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी कि CP इंटू 100। सेम ऐसे लॉस परसेंट निकालना है तो फॉर्मूला आ जाएगा लॉस अपॉन CP इंटू 100। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है व्हेन प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन। अगर प्रॉफिट की परसेंट गिवन है देन SP इक्वल्स हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू CP अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस यानी कि CP हो जाएगा SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब नेक्स्ट है फॉर्मूला व्हेन लॉस परसेंट इज गिवन देन SP इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू CP अपॉन 100। CP हो जाएगा SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। अब नेक्स्ट आता है ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो क्या होता है ओवरहेड एक्सपेंसेस? कई बार क्या होता है शॉपकीपर जो है सामान जो गुड्स या आर्टिकल वो परचेज करा है मैन्युफैक्चरर से, तो उसकी कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, वो हमारी होती है एडिशनल कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस, जो कि हम कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। या फिर अगर वो सेकेंड हैंड आइटम को मॉडिफिकेशन के बाद सेल कर रहा है, उसमें कुछ मेंटेनेंस करवा रहा है, रिपेयर करा रहा है, तो वो कॉस्ट भी हमारी होती है ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो चलिए आप पढ़ते हैं से। समटाइम्स वी स्पेंड सम मनी ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस स्पेशली फॉर द सेकेंड हैंड आइटम्स लाइक अ कार, TV and so on for the goods to be sold. Like this, for transporting the goods from the manufacturer and wholesaler, shopkeepers spend some extra money. These additional expenses that we incur are called overhead expenses. जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको भी पहले ही समझाया था कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर हम कर रहे हैं सेकेंड हैंड आइटम की, जिससे कार अगर हम रिपेयर करके सेल कर रहे हैं, TV या कई कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइप में जो हमारी कॉस्ट होती है उसे हम कहेंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस। या फिर जिससे हमने मैन्युफैक्चरर से या होल सेलर से हमने कुछ गुड्स परचेज कराया तो जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, जिसे हम कहते हैं एडिशनल एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस। द ओवरहेड एक्सपेंसेस आर एडेड टू द कॉस्ट प्राइस टू फाइंड द एक्चुअल गेन एंड लॉस। ओवरहेड एक्सपेंसेस को कॉस्ट प्राइस में हम ऐड करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें एक्चुअल गेन या लॉस हमें फाइंड आउट करना होता है। एंड द कॉस्ट दीज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द नेट कॉस्ट प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट प्राइस। और इस टाइप से कॉस्ट जो हमें मिलती है, मीन्स जिसमें हम ओवरहेड एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, उसे हम कहते हैं नेट कॉस्ट प्राइस या एक्चुअल कॉस्ट प्राइस या टोटल कॉस्ट प्राइस। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इक्वल हो जाएगा प्राइस पेड फॉर गुड्स प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। चलिए आप एग्जाम्पल करते हैं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹200 अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। एक शॉपकीपर ने आर्टिकल को 200 रुपीज़ में सेल करा है और प्रॉफिट उसे 25% का रिसीव हुआ है, अर्न करा है उसने। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, उसे कॉस्ट प्राइस निकालने है। तो हमें गिवन क्या क्या है? SP सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल गिवन है 200, प्रॉफिट परसेंट गिवन है 25%। तो CP का फॉर्मूला भी मैंने आपको समझाया था पहले। फॉर्मूला होगा हमारे पास SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। SP 200 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 25। 200 इंटू 100 करके 20,000, 100 प्लस 125 करके 125 हो गया। तो 20,000 डिवाइड बाई 125 करके कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल आ गई ₹160। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे टर्मिनोलॉजी और एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।